वॉइस आ रही है राजेश सर? यस सर, गुड इवनिंग सर, आ रही गुड है। इवनिंग आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस सबसे पहले तो आप देखो डॉलर इंडेक्स ने जबरदस्त आपका ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद जबरदस्त तरीके से आपका ये मूवमेंट किया है। अच्छा एक चीज बताओ दोस्तों, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपका रात में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप मंडे को रात को 8 बजे आप वेबिनार करने में इंटरेस्टेड हो या 3:30 बजे आप करने में इंटरेस्टेड हो, ये भी आप बता दीजिएगा। मैक्सिमम पीपल जितने भी जैसे भी करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। तो देखो डेली चार्ट में भी अगर आप देखो, जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम ही बना, लेकिन इसका जगह गलत है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है तब इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन ये ऊपर बना है, इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों से एक चीज़ पता लगती है कि राउंडिंग बॉटम अगर बन रहा है तो एक ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वो थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। और ऐसा ही ब्रेकआउट आपको कुछ महीने पहले आपको यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिला था। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, जहाँ से गया फिर ये देखो राउंडिंग बॉटम बनाया और फिर मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न आपका डॉलर इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। तो ये अभी इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। अब होता क्या है, जनरली आप एक चीज को समझना, साइकोलॉजी को समझना। डॉलर इंडेक्स और यूरो यूएसडी में, जैसे मैंने आपको हर वेबिनार के अंदर बताता हूँ कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा। अब अज्यूम करो कि कल को डॉलर इंडेक्स 106.81 चल रहा है, $106.81 चल रहा है। यहां से गिर के अगर $106 आ जाता है तो क्या होगा? 100 पिप के आसपास यूरो यूएसडी भग जाएगा। तो 100 पिप के पास यूरो यूएसडी भगते ही आप लोग क्या सोचोगे? बॉटम लग गया, बॉटम लग गया, बॉटम लग गया यूरो यूएसडी में। बाय करो, बाय करो, बाय करो। बस यूरो यूएसडी में जो लो लगना था लग लिया। अब यहाँ से तेज है, यहाँ से तेज है। जैसे ही आप बाय करोगे उसी के बाद डॉलर इंडेक्स वापस तेजी पकड़ेगा या थोड़ा सा और नीचे जाएगा। वहां से 50-70 पे बग गया, आप खुश, प्रॉफिट बुक कर लिया। ये देखा, यूरो यूएसडी तेज हो गया, हमने क्या कहा था। उसके बाद जब डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर जाएगा और यूरो यूएसडी तब गिरेगा, तब आपको फंसा देगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे हुआ था जब डॉलर इंडेक्स तेजी बनाया और उसके बाद नीचे गिर गया। जब ये नीचे गिरा तो यूरो यूएसडी भाग गया, फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, फिर जब नीचे आया यूरो यूएसडी भाग गया। तो लोगों ने सोचा तेजी बन गई, अब तेजी बन गई यूरो के अंदर। और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो आज आप देख रहे हो यूरो यूएसडी की क्या हालत है। तो कहने का मतलब है कि ये जो करेक्टिव वेव होती हैं, ये जो करेक्टिव वेव होती हैं, इन करेक्टिव वेव का मतलब ये नहीं है कि इसमें करेक्शन आ गया है, इसके अंदर करेक्शन आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर एक करेक्शन है, ये वापस ऊपर भगेगा। तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं लेना है आपको। अब ये बातें तब समझ में नहीं आती जब इस टाइप का मूवमेंट होता है। जब इस टाइप का मूवमेंट होता है तब हमें ये बातें समझ में नहीं आती। तब हमें लगता है कि ये अब ये आपके साथ भी नहीं है, मेरे साथ भी सेम ऐसा सीन है। हमें नहीं समझ में आती। कब समझ में आती है? जब यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है। अब जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अब तो अभी हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हमें लॉन्ग साइड यूरो यूएसडी प्ले नहीं करना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट आ चुका है। अब डॉलर सॉरी यूरो यूएसडी नीचे आएगा। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान आपको खास तौर से रखना है। अब डॉलर इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है उसको देख लेते हैं। ये देखो जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला 109.64, 109.50 ले लो आप। 109.50 तक मैक्सिमम जाएगा ये। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी इसने तो कोहराम मचेगा इसके अंदर। और फिर 114 से पहले रुकने वाला नहीं है। नहीं तो 109.50 तक जाके वापस वहां से ये $105 यानी 400 पे गिर सकता है 109.50 से। इस बात को नोट कर लेना। 109.50 का हाई लगा के वहां से 400 पिप की गिरावट ये दे सकता है कम से कम। तो $105 तक ये नीचे आ सकता है। लेकिन अभी 109.50 तक ये जाएगा। और 109.50 पे शॉर्ट करके 110 का स्टॉप लॉस, 50 पिप का स्टॉप लॉस आपको रखना है क्लोजिंग बेसिस पे।
डॉलर इंडेक्स के अंदर। उससे पहले आपको कोई भी ट्रेड सेल कर नहीं फंसना है, एवरेजिंग के चक्कर में नहीं फंसना है। यूरो यूएसडी मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है दोस्तों। ये दिखा तो ये मेरे को बहुत नीचे रहा है यहाँ से 170, 400, 500 पे कम से कम नीचे दिखा रहा है यहाँ से कि 500 पे नीचे आ जाना चाहिए इसको। लेकिन ये 200 250 पिप तो ये भी सरकेगा, कम से कम 300 पिप तो ये भी नीचे आएगा। 300 पिप तो ये भी कम से कम नीचे आएगा। अभी भी ये देखो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल सकता है। डॉलर इंडेक्स ने थोड़ी बहुत 30 40 पे 50 पे नीचे मारा तो ये ऊपर भग जाएगा यूरो यूएसडी। लेकिन ये नीचे अभी गिर सकता है। आपको बाय कहाँ करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको सिखाया था, ऑप्शन डेटा देखा करो उसके अंदर। अभी देखो सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हुए हैं 1.00 लेवल पे और 1.010 लेवल पे। तो ये दो लेवल है जहां पे आप अपनी बाइंग की पोजीशन बनाना चालू कर सकते हो एज पर दिस डेटा। तो कुछ 100 पे बनाओ, कुछ 00 पे बनाओ, 1.100 पे बनाओ, कुछ 1.00 पे बनाओ पोजीशन अपनी। जब पोजीशन आप यहाँ पे बना लोगे तो इसी चीज का स्टॉप लॉस रखना 100 का क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे मान के चलो आपने बाय कर लो, बिड लगा दो आप बाय की 1.0100 पे बिड लगा दो और ऐड करने के बिड 1.0020 पे लगा दो बिड। तो यहाँ पे बिड लगा दी, एसएल रख लो आप 1.0000 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे क्लोज हुआ तो एग्जिट। अदरवाइज ये आपको ट्रेड लेना है और ऊपर टारगेट आपको 100 से 150 200 पिप का टारगेट आपको लेके चलना है यूरो यूएसडी के अंदर। उससे पहले आपको कोई भी बाइंग नहीं करनी है। जो लेवल मैंने बता दिए इन लेवल्स पे आपको अपने बिड्स को लगा देना है। आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता यहीं से भग जाता है दोस्तों, उसको भगने दो। बस मैं आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करूंगा, मैं अपने रिस्क रिवार्ड को ब्रेक नहीं करूंगा रूल को। ठीक है ना। तो जब आप इस टाइप की ट्रेडिंग अपन चालू कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो ये चीजें आपको नोटिस में लेनी चाहिए कि हर लेवल ट्रेडिंग का नहीं होता है। हर दिन दिवाली नहीं होती है, हर दिन नया साल नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर लेवल पे ट्रेड करना है तो प्रॉपर लेवल पे अपने लेवल्स के लिए वेट करो। जबरदस्ती नहीं है कि 2 दिन तक अगर लेवल नहीं आया तो आप परेशान हो जाते हो कि सर ट्रेडिंग तो हुई नहीं कुछ भी, यहाँ से 30 40 पे ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, बेनिफिट तो ले नहीं पाए। तो हर मोमेंट को आप नहीं पकड़ पाओगे। हर मोमेंट को कोई नहीं पकड़ पाता। हर मोमेंट को पकड़ते हो आप तभी आप नुकसान में रहते हो। ठीक है ना। हर मोमेंट को नहीं पकड़ना है। रात को 11:30 बजे आज एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है। हालांकि मूवमेंट तो ऑलरेडी 2 दिन के अंदर आ चुकी है, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि ज्यादा कोई इवेंट होने वाला है एफओएमसी के बाद। अगर होता है तो भैया हम अपने नीचे के लेवल पे बिल्ड को लगा के रखेंगे। उससे पहले कोई भी पंगा लेने की कोशिश मत करना मार्केट के अंदर। देखो दोस्तों मंथली चार्ट पे तो अब यही सपोर्ट नजर आ रहा है, आखिरी उम्मीद 1400, 1.14 400 पे नीचे। और ये वाला लेवल कहाँ पर है 1650। 1650 पे भी एक आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर मैं सीएमई डेटा के हिसाब से बात करूं तो 1800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप 1850 पे बाय करो जीबीपी यूएसडी को, 1800 पे स्टॉप लॉस लगाओ और ऊपर आप अपने 100 पिप का 1950 तक का टारगेट देखो। अगर 1800 टूट जाता है तो एग्जिट हो जाओ। क्लोजिंग क्लोजिंग का वेट करने के चक्कर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1800 के नीचे कहाँ ले जाके मारेगा, 1650 से पहले रुकेगा नहीं रुकेगा कुछ नहीं पता। 1650 तक भी ये जा सकता है। लेकिन फिर भी 1800 पे मैं देख रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है, तो 1800 के लेवल पे आप वहां पे बाइंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन बाइंग का करनी है 1850, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा 50 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो, तो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं कि भाई 50 पिप का स्टॉप लॉस मेरा है इसके अंदर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। सर उसकी इंस्टीट्यूशनल की भीड़ दिखा देना एक बार। हाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 1800 पे 1700 पे सबसे हाईएस्ट खड़ी हुई है। ठीक है ना।
1700 पे सबसे हाईएस्ट है, तो 1650 वही मानू वाला लेवल, ठीक है ना। ओके। तो 1700 पे हाईएस्ट है, 1700 तक आ सकता है नीचे, लेकिन 1800 पे एक टेक्निकल सपोर्ट है, तो इसलिए 1800 पे भी बाइंग है थोड़ी बहुत। अगर आप लोगों को सेफर साइड खेलना है तो 1700 के आसपास आए वहां बाइंग करो, 1650 का एसएल डालो क्लोजिंग बेसिस पे, और 1800 और 1850 का टारगेट लेके बैठ जाना आराम से। बिल्कुल सेफर ट्रेड है, बिल्कुल सेफर ट्रेड। 101% एक्यूरेसी है इस ट्रेड की। 1700 पे बाय कर लेना, 1650 पे एसएल डाल देना क्लोजिंग बेसिस पे, 1800 1850 100 से 150 पे आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हालांकि टूट रहा है, लेकिन मैंने गोल्ड पे बाइंग कर रखी है दोस्तों। 1850 का मेरा स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये 1750 पे आपके कॉल राइटर पुट राइटर दोनों खड़े हुए हैं। अगर 1750 के नीचे बंद हो गई तो ये गिर जाएगी, नहीं तो 1750 से पलट सकती है। ओपन इंटरेस्ट में भी देखो, मैक्सिमम पुट राइटर आपके 1750 पे खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अगर आप लेना चाहो तो 1745 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी बाई कर सकते हो गोल्ड को। और यहाँ से आपको 55 1755 तो अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। 1745 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी चाहे तो बाई कर सकते हो गोल्ड को। बहुत बढ़िया ट्रेड है, करंट लेवल पे दे रहा हूँ। जरूर रिस्की है, लेकिन स्टॉप लॉस अपना लगा के मेंटेन करके ले लो, चाहे छोटा लॉट लो, लेकिन यहाँ पे बाय पोजीशन बहुत बढ़िया बना सकते हो आप। ठीक है जी, गोल्ड हो गया। अब आते हैं एयूडी यूएसडी पे। सर ये देखो एयूडी यूएसडी पे यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ये ध्यान रखना। एयूडी यूएसडी पे डबल बॉटम बना है, और डबल बॉटम है 6760। अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो आपको एयूडी के अंदर एक जंप मिल जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये 6760 का लेवल टूट गया तो ये 6700 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो अगर इसको पहले आने दो 6760 के आसपास, 65 के आसपास, तो वहां पे आप 8-10 पिप का स्टॉप लॉस लगा के एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। 20-25 पिप आपको आज ही मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे मॉर्निंग में। तो 6760 का स्टॉप लॉस है, तो 6750 का स्टॉप लॉस लगाना। 676263 के आसपास बाय करना, 10-12-13 पिप का स्टॉप लॉस लगाना, 20-25 पिप का ऊपर टारगेट लगाना। ये अभी के लिए ट्रेड है। ये अभी के लिए ट्रेड है। और 6750 कट जाता है तो निकल जाना बाहर। फिर ये नीचे 6700 आएगा और 6650 तक आएगा नीचे। लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। ऊपर अगर भगा तो एक ही कैंडल हमारा एसएल काट देगा। यूएसडी जेपीवाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को लग नहीं रहा है जल्दी से नीचे आएगा, ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट मारेगा। जीबीपी जेपीवाई आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। जीबीपी जेपीवाई के अंदर ट्रिपल टॉप लगाया है यहाँ पे 168 के आसपास, 168 के, लेकिन अब यहाँ से क्या 600-700 पिप का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस बनता तो 168 का ही है, ठीक है ना। अब 168 में ना लेके थोड़ा सा आप इसमें रिट्रेसमेंट खींच लेते हैं अपन। इसका देखते हैं बेस्ट एंट्री प्राइस कहाँ पर है। 163 से 164 के बीच में ही 65 के आसपास शॉर्ट बनता है इसका। 165 के आसपास है वहां शॉर्ट बनाओ, 168 के स्टॉप लॉस का। अभी शॉर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इतने नीचे लेवल पे शॉर्ट नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना। और कोई करेंसी पेयर जिसके बारे में आप चाहते हो मैं बताऊं आप लोगों को। गाइस कोई करेंसी पेयर जिसके बारे में आप चाह रहे हो। देश सर गोल्ड का थोड़ा बता दो ना, गोल्ड कितने तक डाउन जा सकता है? गोल्ड देखो सर, 1845 का एक लेवल है, 1845 के नीचे फिर ये अभी जिस सर हिसाब से, 1700 1800। नो सॉरी 1745, 1718 तक ओके। आ सकता है। ओके, अगर नीचे गया तो? नीचे तो बता रहा हूँ 1718 तक आ सकता है, अगर 1745 के नीचे सस्टेन कर गया तो, ओके ओके सर। ठीक है ना। वैसे मेरे को लगता नहीं है 1745 में मार के, मेरे को लग रहा है एक बार 1755 तक ऊपर आना चाहिए, 1755 1760 तक।
क्योंकि ओके, 1750 पे इसके स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ज्यादा नीचे सस्टेन करना चाहिए। ये ऊपर क्लोजिंग इसको 1750 के ऊपर ही देनी चाहिए आज। ओके सर। ठीक है ना, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एफओएमसी का डेटा है, ज्यादा डॉलर इंडेक्स ऊपर तेज गया तो ये नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर भी 1745 तक आप वेट करो एक बार। 1745 टूटता है तो ही एग्जिट करना, उससे पहले एग्जिट मत करना इसके अंदर। ठीक है ना। ओके सर। जीबीपी सीएचएफ आरके जी, जीबीपी सीएचएफ बताता हूँ गाइस, अपने माइक को म्यूट रखें आप। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। तो गड़बड़ है। देखो दोस्तों, 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से या 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 1.1500। 1.1500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हो। ऊपर ये 1620 तक और 1630 तक जा सकता है, लेकिन ज्यादा सेलिंग आई जीबीपी के अंदर तो ये 1550 का भी स्टॉप लॉस काट देगा। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो देखो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, ये एकदम सपोर्ट पे है, तो यहाँ से डाइवर्जेंस बन रहा है, बहुत बढ़िया बाइंग बन रही है टेक्निकली। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के धराशायी होता जा रहा है उस हिसाब से डर है, लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे के हिसाब से, तो आप बाई कर लो उसको, ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगा आपको। 1530 का स्टॉप लॉस के साथ, 1500 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो उसको। ठीक है आर के सर। जीबीपी कैड ये ऊपर जाएगा आपका, जीबीपी सीएचएफ अच्छा लग रहा है। जीबीपी कैड की भी सेम स्टोरी है, ये स्टॉप लॉस है 1.5470 का, 100 पिप का यहाँ से नीचे। अगर ये टूट गया मामला खराब, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, तो यहाँ से ये भग सकता है ऊपर की तरफ। तो 57-5450 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें ट्रेड ले लो। लेकिन अभी क्या करना ना, एक कैंडल जितनी इसने बड़ी दिखाई है तो अभी मत ट्रैप होना इसके अंदर, क्योंकि इसका नेचर है, ये जितनी बड़ी कैंडल दिखाई है ना, एक बार दोबारा बेरिश कैंडल दिखाएगा, देखना यहाँ पर अभी जब नीचे आने लगे तब उठाना, अभी मत उठाओ उसको। और यहाँ बाई चांस अगर भगता भी यहाँ से तो छोड़ देना है इसको, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की। ये ऊपर भग सकता है आपका 100-150 पे भग सकता है ऊपर। ठीक है अंकित पटेल। जी सर। फंस गए क्या बाई पोजिशन में? हाँ सर, फंसी हुई है पोजीशन। समझ गया। किस रेट पे? 1.56-500 पे। तो अभी काम करना, एक बार नीचे आएगा नहीं, ये 5540 के आसपास आएगा, 5540-5520, तो वहां बाय कर लेना। ओके और स्टॉप लॉस लगा देना इस वाले लॉट का 5450 पे, ओके और सर। काटना इसको 5640 पे। ओके तो उसमें क्या होगा, ये नीचे वाला भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा पूरा, और ऊपर वाला 10-15 पे नुकसान में भी करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में ही रहोगे। और नहीं भी करते तो भी होल्ड रखो, क्योंकि डाइवर्जेंस दे रहा है तो यहाँ से इसको भगना ही भगना है ऊपर एक बार, 5700 तक जाने हैं इसको एक बार। ठीक है ना। थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज गाइस? एनी अदर करेंसी पेयर? Any other currency pair guys? सर फंडामेंटल में देखे तो डॉलर कहाँ तक, फंडामेंटल टेक्निकल के हिसाब से नहीं, फंडामेंटल में क्या हिलचाल हो रही डॉलर है तो तो फंडामेंटल तो $114 तक बता रहे हैं। ओके। ये तो मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको, $112-$114, तो फंडामेंटल तो तेज है। सर हम्म तो अभी अभी मेरा जीबीपी और यूरो के अंदर अभी ट्रेड एक अभी लग रहा है, मैंने बाय लिया था हम्म 41 से, और जीबीपी में कुछ उससे, तो अभी उसका फिर हेजिंग मार सकते हैं हाँ सामने, हाँ क्योंकि मार लो, इतना जाने हैजिंग मार वाला है लो। तो। नहीं नहीं, हैजिंग मार लो। अब ऐसा होता है ना, हैजिंग मारने के बाद बाई चांस ऊपर भगने लगा तो डरना मत, वो जी ज्यादा जी। ऊपर नहीं जाएगा, वो अच्छा वापस अच्छा। नीचे आएगा वहां पर। ओके ओके, क्योंकि आप वही सोचो कि कंफ्यूजन था कि हाँ, अगर। नहीं क्या होता है कि आपने हेज मार दिया, सेल मार दिया, आपके सेल जी। मारती है 10 पिप नीचे गया, वहां से 100 पिप भग जाएगा ऊपर, तो आप सोचोगे अच्छा यार अच्छा। गलत लेवल पे हेज मार लिया, गलत नहीं मारा है आपने हेज, वो वापस नीचे हम्म। आएगा। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है भग जाएगा यहाँ से, वो वापस नीचे आएगा वो।
तो जैसे अगर अभी शॉर्ट करता हूँ तो मान लीजिए वो जो प्रॉफिट हो रहा था उसका फिर बुकिंग उस करते प्रॉफिट रहने का का आगे फिर उस हाँ उसका प्रॉफिट बुक करते रहना। जैसे मैंने आपको लेवल बता दिए, जीबीपी में 1700 का जी जी लेवल है तो वहां बुक कर लिया। वहां से फिर आपने 50 ओके पिप का फिर रिस्क ले लिया, वहां से बाई ले ली 1700 के आसपास से। जी वहां से 100 पिप आया, फिर ओके उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। स्टॉप लॉस कटेगा तो ओके काट दिया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करनी जी पड़ेंगी अपन को। ओके सर ओके बस हाँ वही पूछना था क्योंकि हाँ वही हाँ कंफ्यूजन था। हाँ। अब देखो दोस्तों 45 थैंक के यू। आसपास आ रहा है स्टॉप लॉस, एक बार इसने हिट किया है तो उसको थोड़ा वेट करना, देखना है यहाँ पे। अगर ज्यादा काटने लगे 2 3 4 बार तो एग्जिट कर जाना, नहीं तो अदरवाइज होल्ड करना है इसको। मोमेंटम क्योंकि डाउन डॉलर का अभी है। थोड़ा थोड़ा नीचे हाँ आ रहा है सर अभी तो। हाँ, तो ये ऊपर पलट सकता है। ये गोल्ड सिर्फ पोजीशन कटवाने के लिए नीचे आया है, ऊपर पलट सकता है। अच्छा ओके ओके ठीक है ना। जी जी और ज्यादा नीचे जाने लगे तो उड़ा देना पोजीशन अपनी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? राजेश सर अपनी क्वेरी डिस्कस कर लें अपन। यस सर। हाँ बताएं सर, क्या क्वेरी थी आप? क्वेरी में जो हमारा कैमरिला है तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना चाहिए? कितने मिनट का चार्ट यूज कर रहे थे अपन कैमरेला में? 15 मिनट का। तो राजेश सर अपने पास 10 मिनट है, ठीक है ना। थोड़ा सा इतना ही सही करेंगे तो आप मेरे को, अपन थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे। कोई कोई क्योंकि बात नहीं हाँ, सर। क्योंकि क्या हो रहा है ना सर, तबीयत खराब के साथ आंखों में बहुत पेन हो गया, पूरे रेड हो रही है आइस। तो ज्यादा देर में कंप्यूटर कोई के आगे कोई बैठना बात नहीं नहीं चाह सर। रहा मैं। ठीक है ना। ओके सर। तो अपना स्टॉप लॉस देखो, बाय के केस में क्या करेंगे अपन। पहली बात तो, जैसे ये वन है वर्जिन कैंडल है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे मान के चलो अपना बाय हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बाय हो गया। तो ये जो अपनी 3 4 लाइन्स है ये वाली, ठीक है। ओके इसके नीचे जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया ये वाला, ठीक है। ओके। तो इसका लो का स्टॉप लॉस रहेगा अपना। मतलब 4 लाइन है कि ये 3 लाइन है? 4 लाइनें। ओके, 4 लाइन के नीचे हमारा ये अगर स्टॉप लॉस क्लोज, रहेगा। हाँ अगर क्लोज हो गया तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा अपना, ठीक है ना। चलो ओके डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ तो चलो ये अब नीचे आ गया, ठीक है अपना। ये जो 3 लाइन, अब जैसे यहाँ पे सेल है, सेल में 3 लाइन है। अब इन 3 लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है सर। ओके। सेल में 3 लाइन, बाय में 4 लाइन। अब देखो यहाँ पे अपना शॉर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हाँ, समझ लो कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया और हाँ उसके दोबारा बाद एंट्री जैसे मिलती है तो कैमरिला दोबारा ने ले लो, दोबारा ले लो, हाँ। ओके ओके सर। दोबारा ले लो। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये वर्जिन कैंडल बनी, यहाँ पे 1 2 पिप से बाय हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, इसका लो कट गया, हमारा एसएल कट गया। अब उसके बाद चाहे दोबारा जाए फिर नीचे आ जाए, उससे मतलब नहीं है हमें। अब दोबारा था क्योंकि ये वर्जिन कैंडल बनी नहीं यहाँ पर, तो कोई ट्रेड हुआ नहीं, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा इसका। और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर। या फिर एक काम और कर सकते हो, मैंने बैक टेस्टिंग नहीं किया, आप करके देख लेना कि अगर मान के चलो कोई भी 2 कैंडल किसी भी लाइन के नीचे बंद हो जाते हैं, कोई भी 2 कैंडल किसी भी लाइन के नीचे बंद हो जाते हैं, तो उन दोनों कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दो। ये थोड़ा सा ओके स्टॉप लॉस पास में हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्या होगा, नजदीक हो जाएगा आपका। एसएल बहुत लंबा एसएल नहीं कटेगा आपका। सर, इसमें तो बाई का जैसे कि मान के चलो, तीन ही जैसे मान के सपोर्ट है। चलो ये आपका वर्जिन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, तो अब ये देखो 1 कैंडल और 2 कैंडल इस लाइन के ऊपर बंद हो गए ना, तो ये आपका एसएल हो गया, ओके ठीक है सर। किसी भी एक लाइन के ऊपर हो जाए तो अपना एसएल। अब ये देखो, ये आपका यहाँ पे कहीं वर्जिन कैंडल मिली, ये एंट्री। अब यहाँ तो अगर प्रॉफिट बुक हो गया अपना, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं होता तो 1 कैंडल
और ये 2 कैंडल, ये जो भी मतलब कैंडल लाइन बंद हुई हो उसके हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे, मतलब बाय मतलब एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। भाई यही है, क्योंकि देखो और कोई स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना वॉलेटाइल पेयर है, आप देखो ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट है, अब इसमें कहीं भी ऐसे बहुत सारे स्टॉप लॉस रखोगे तो हिट हो जाएंगे आपके। ठीक है ना सर, तो उसका तरीका यही है कि भाई अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहो 10-15 पिप के, 20 पिप के, नहीं तो अदरवाइज ये जो दो कोई भी 2 कैंडल अगर किसी भी लाइन के नीचे बंद हो जाते हैं तो उसके लो के नीचे अपना एसएल रख लो, ज्यादा बेटर है। और अदरवाइज आपको और रखना है तो ये जो सारे लाइनें हैं थोड़ा सा वास्ट, ये सारी लाइनें हैं, इन लाइन के नीचे का लो रख लो आप, अगर वॉलेटिलिटी से बचना है तो आपको। ओके सर। मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, अब जैसे ये है इतना नीचे आ गया, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर भी चला गया, तो कहां तक आप कहां तक नहीं बचोगे आप ये बताओ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रखने का फायदा नहीं है, यहाँ तो समझदारी है, प्रॉफिट बुक करते रहो। और स्टॉप लॉस तो फिर अपना सबसे सेफ जोन तो यही लग रहा है मेरे को, कोई भी 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाए किसी भी लाइन के ऊपर तो अपना एसएल हिट। ओके। और कोई राजेश सर तरीका इसमें मेरे को समझ में आ नहीं रहा। वैसे शायद मैंने 5 मिनट पे बताया था आपको, 15 मिनट पे नहीं बताया था, 15 मिनट पे शायद आप यूज कर रहे हो। नहीं नहीं सर, वो वर्जिन वाला तो हमारा 15 मिनट का ही था। 15 मिनट का था, मेरे को हाँ, 5 15 मिनट मिनट का ध्यान ही है था। मेरे को। अच्छा, मेरे को 5 मिनट ध्यान आ रहा है मेरे नहीं, 5 मिनट में तो बहुत लैगिंग है सर। को। अच्छा, क्योंकि 15-15 मिनट में क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें काम इतना अच्छा कर नहीं रहा है। अब इसमें आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो आप वाइड सीपीआर नैरो सीपीआर का कर रहे थे ना, जैसे ये नैरो हाँ हाँ सीपीआर हाँ। है, मतलब नैरो पिवट है, ये वाइड पिवट है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। जैसे वाइड पिवट में आप काम ही मत करो, ज्यादा मूवमेंट होनी नहीं है, ठीक है ना, ये जी वाइड जी। पिवट में काम ही नहीं करना है आपको, ज्यादा मूवमेंट होनी नहीं है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो आप। जिस दिन नैरो पिवट हो, नैरो रेंज हो सबकी, तो उस दिन काम करो आप। ठीक है ना सर। यस सर। और बताओ दूसरा, 4 मिनट बचे हैं। बस और कोई नहीं है सर। एक और बता रहे थे सीपीआर वाला, कुछ बता रहे थे आप मेरे को। हम्म, नहीं सीपीआर वाला नहीं था सर। अच्छा, सीपीआर वाला नहीं था। आरएसआई वाला था ना, वो क्या तो आरएसआई आपने वाला? बोला ना कि आरएसआई को कैसे देखना है। आरएसआई को कैसे देखना है, क्या कुछ हाँ, टाइम बताओ, थोड़ा फ्रेम। बहुत बताओ। हाँ, अच्छा आप अच्छा बोल अच्छा रहे अच्छा, थे याद जो। आ गया याद आ गया, ये टाइम फ्रेम वाली बात ना, मेरे को मंडे को याद रहना, मंडे देखना बताऊंगा मैं आपको। जी जी जी। ठीक है ना, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, मंडे देख के अब देखना बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। जी जी जी। ठीक है ना सर। और ओके बताओ, सर। 4 मिनट बचे हैं गाइस, कोई क्वेरीज हो किसी करेंसी पेयर से रिलेटेड आप पूछ लो मेरे से। एनी क्वेरीज डू यू हैव? गोल्ड सर यस चला सर। गया, हेलो सर। 1740 पर चला गया। एक मिनट एक मिनट। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, पूछ रहे थे हाँ तो मूविंग अब एग्जिट एवरेज का करना यूज चाहिए, कैसे अब करना गोल्ड है? से एग्जिट करना चाहिए अब। स्टॉप अगर लॉस होल्ड लगाया कर था सर, सकते हो, हिट हो गया। होल्ड कर सकते हो 1750 के स्टॉप लॉस है तो होल्ड करो, नहीं होल्ड कर सकते तो एग्जिट कर 1740 आ सकते गया सर। हो। हाँ तो होल्ड 45 करना का चाहो स्टॉप तो लॉस होल्ड कर लगाया सकते था। हो आप, हैं। स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया 45 का। हाँ तो वो हिट हो 40 गया पर तो आ गया। दोबारा चाहो तो बाय कर सकते हो, एसएल रहेगा 1750 का ही क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, अगर 1750 के नीचे आज शाम को बंद हो गया रात को तो ठीक है भाई, जो भी लॉस हो बुक कर लेना, नहीं हुआ तो ये आपको दे जाएगा 10-15 पॉइंट ऊपर, 60-65 तक दे जाएगा आपको, तो जो पुराना लॉस है ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, और ट्रेड में प्रॉफिट भी आ जाएगा आपको। सर हाँ बोलिए सर। सर पूछ रहे थे मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है सर? हैं? मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज कैसे करना है ट्रेडिंग में? ठीक, ठीक है सर, आप मेरे को मंडे को याद दिलाइएगा, मैं मंडे बता दूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ओके 2 मिनट ओके में नहीं सर। आएगा, आप मंडे को जरूर आइएगा, मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और पूछिए, तो टॉपिक देते रहिए मेरे को, मैं बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो नमस्कार सर, नरेंद्र चौहान बात कर रहा हूँ। हाँ सर, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया बढ़िया सर। सर एक्चुअली ये एक नई बैच है, ठीक, और सब अलग अलग एरिया से, झारखंड है, ठीक है, फिर यूपी है, बिहार है, सब अलग अलग ठीक एरिया है, से आए हुए हैं। ठीक है, और अभी एक 15-20 दिन ही हुए उनको एजुकेशन लिए हुए हैं। ठीक ठीक है। है।
तो इसमें बहुत सारे बंदे हैं जो रेगुलर भी डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका ठीक है। लाइव अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर, तो मंडे को थोड़ा आप इस तरह का सेशन रखिएगा थोड़ा। तो आप एक तो काम थोड़ा करिए मैं नरेंद्र सर कि आप इनको बोलिए कि जितने भी इनकी क्वेरीज है, चाहे मूविंग सर। एवरेज हो चाहे RSI हो, वो सब नोट कर लें। तो उसी दिन मैं एक सेशन इनके ऊपर रख दूंगा स्पेशली। और जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं अपने बुलवेल के अंदर, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हाँ, रिवीजन हो जाएगा सारा इसी बहाने। ओके सर, थैंक यू ठीक है ना, सर। तो 3:30 बजे रख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे 3:30 बजे सारे लोग। हाँ सर, आ जाएंगे ठीक है, सर। तो आप इनको बुलाइएगा, उस दिन इनकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, और रेगुलर आए, जो भी क्वेरीज है बता दें, इनको कवर अप करा देंगे सारा कोर्स, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो राजेश भाई की मीटिंग में तो रेगुलर अभी आना स्टार्ट हो गए ये लोग, हाँ 24-25 लोग होते हाँ, रोज तो राजेश सर 11 के बजे में आ से। रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मतलब बता दूंगा, तो राजेश सर उसको और अच्छे से समझा देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। और ओके सर। कोई क्वेरीज गाइस? यस सर। कोई क्वेरीज? चलो दोस्तों, ये मीटिंग एक ये मिनट के अंदर एंड होने वाली है, जल्दी बोलें। सर पूछ रहे थे कि अगर हमको ट्रेड लगाना है तो हमको ट्रेड लगाने से पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखना होना चाहिए सर? ठीक है सर, ये सब लिख लीजिए आप, मैं मंडे सब बता दूंगा, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा मैं। अब लिख लीजिए आप। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, आंख में जलन हो रही है। मैं डेफिनेटली सब चीज बता दूंगा मैं आपको। आप एक काम कीजिए, हेलो। यस सर। आप नोट कर रहे हैं सारी चीजें? यस सर, सारे नोट कर ठीक चुके है, हैं। आप मंडे आइए, मैं सब बता दूंगा मैं आपको सर। ओके सर।